हे माई, आपके पुत्र रूप में हमार प्रकट होखे के अब समय आ गई है। 3 जन्म पहले जब हम आपके पुत्र रूप में प्रकट होखे के वरदान दिले रही, सबसे पहले हम ओकर स्मृति आपके याद दिलावे के चाहत हैं। हे देवी, स्वयं भू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा रहन और आप उनकर पत्नी देवी पृष्णी रही। ओ जन्म में आप दोनों 12,000 वर्ष तक हमार चतुर्भुज रूप के दर्शन पावे खातिर घोर तपस्या करे रही। जानत हवा तारनहार आवे वाला हमें। अच्छा, चुप रहा। कंस के एगो सैनिक आ रहल बा। काका भाई, अब हम कौनो सैनिक से ना डराई। हमार तारनहार आवे वाला हमें। का महाराज कंस के सैनिकन से भी ना डरावेला? अब हम कौनो सैनिक से ना डराई। हम स्वयं महाराज कंस से भी ना डराई। हमार तारनहार आवे वाला हमें। जे महाराज कंस से ना डराई, वो मथुरा में जीवित भी ना रही। अब हम जीवित रही या ना रही, तू एकर चिंता मत करा। अब तोहार महाराज कंस जीवित रही या ना, तू एकर चिंता करा। हमार तारनहार देवकी के घर में आ चुकल है। हमार तारनहार आवे वाला है। तारनहार, तारनहार, तारनहार। हाँ? कौन तारनहार के नाम ले तारन? हाँ? सेनापति, हमार सैनिकन के अपमान करे के मोल मथुरा वासियन के चुकावे के पड़ी। जे तारनहार के नाम लेवे ओकर जीभ खींचला। जे विष्णु के पूजा करत दिखाई देवे ओकर माथा काट दा। वो लोगन के पाठ अच्छा तरह से पढ़ा दिया कि मथुरा में एक ही भगवान बा और वो बा कंस। कंस और खाली कंस। अब बुलावा अपन तारनहार के, बुलावा। मारा और मारा। चरा डारा, सब चरा डारा। विष्णु के पूजा करेलन, हाँ? तारनहार के नाम लेवेलन। जरा डारा सबके, जरा डारा। बुलावा, बुलावा अपन तारनहार के, बुलावा। गुरुदेव, देवकी भौजी के 8वां गर्भ धारण करे से कंस बहुत उत्तेजित हो गई है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकेला। गुरुदेव, इस समय हम लोग के कुमार वसुदेव और देवकी भौजी के सुरक्षा के विशेष उपाय करे के चाहिए। ऐसे हम गुप्त वेश में अपन आदमी कारागार के चारों ओरी फैला देले हैं, जे कंस और ओकर कर्मचारी लोग के गतिविधि पर नजर रखी हैं। अक्रूर जी,
आपके ये सब करे के कौनो आवश्यकता नहीं है। जी। हाँ, काहे कि जे तारणहार माई देवकी के 8वां गर्भ में पधरले हैं, वहां तो स्वयं ही यह जगत के रक्षक हैं। उनका रक्षा के करी? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। बाकी गुरुदेव आप ही तक कहल करेली कि मनुष्य भगवान के शक्ति पर भरोसा करे, बाकी अकर्मण्य ना हो जाए, आपन कर्म आपन कर्तव्य जरूर करत रहे। एह से आपके सेवा में मार्गदर्शन खातिर आयल हैं कि अब हमके का करे के चाहिए, जैसे कंस कुमार वसुदेव और देवकी भौजी के अचानक कोनो हानि ना पहुंचा सके। ओकरे उत्तर हम आपके देले रही कि आप उनका बारे में कौनो चिंता मत करी। एह समय ओह कारागार में देवलोक के सभे शक्ति अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित ओह दिव्य शिशु के परिक्रमा कर रहा है। कंस के हाथ तक का ओकर दृष्टि भी उहुआ तक पहुंच ना सकेली। और आप ही सुनले ना रही कि 7वां गर्भ के समय जब कंस तलवार लेके देवकी पर लपकल रहे, तब थोड़ी क्या देर खातिर ओकर आंख अंधा हो गई रहे। एगो नाक के अलावा ओकरा और कुछ दिखाई ना देत रहे। ऐसे अब आप माई देवकी के बारे में कोनो चिंता ना करें। एकर अर्थ बाकी गुरुदेव, रोहिणी भौजी के बारे में जे आप बतैले हैं कि योग माया देवकी भौजी के 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनका उदर में स्थापित कर दिले हैं, तो महाशक्ति जेकर नाम भगवान संकर्षण है, उहे रोहिणी माई के रक्षा भी स्वयं करी है। अवश्य अवश्य, ऊ महाशक्ति त ऐसन हा कि जे सगरे विश्व के आपन शीश पर धारण कैले हा। हे कोरी धारणहार, हे कोरी तारणहार, हम तो ओहनी दूनों के मनोहर कल्पना में ही डूबल रहीला। और एह पर अब यशोदा के गर्भ में जे तीसर शक्ति शिशु रूप में पधरले हैं, वो तो सगरे चराचर सृष्टि के आपन वश में कैले हैं। एक ओरी तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर ओहर वहां के दूगो परम शक्ति रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, ये धरती माई के सौभाग्य तो देखी। आज तक कौनो काल में कौनो लोक में ऐसन 3 महाशक्ति एक संगे अवतीर्ण ना भइली। आज सगरे ब्रह्मांड में हमार धरती भी वंदनीय हो गईली। आज दूसर तारा मंडल से यदि केहू हमार धरती की देखे, तो ओकरा हमार धरती की चारों ओरी एगो दिव्य आभा के छटा दिखाई देत हुई। आपके बात से तो ये शुभ समाचार मिला था कि नंदराय जी के यहाँ भी संतान होके वाली है। ई उम्र में भी उनका संतान के मुंह देखे के मिलल। आ हा हा हा, आ हा हा, कितना शुभ समाचार है। और गुरुदेव, आपके कहना बा कि यशोदा के उदर में भी कोनो महाशक्ति है। महाशक्ति ना परम शक्ति, काहे कि वहां के बाद वहां से बड़ शक्ति सगरे संसार में नहीं खे। वहां के आगे खाली शक्तिमान ही रह जालन। जाई अक्रूर जी, गोकुल हो आई। वहां के दर्शन से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाई। जरूर, हम काल्हे गोकुल जाइब। कल का है? आजे जाई। आज जशोदा के गोद भराई के उत्सव बाऊ हुआ। आज पूरा गोकुल खुशी से नाच रहा। जब गुरुदेव हमके ये गूढ़ रहस्य बतैनी कि देवी योग माया के कृपा से देवकी भौजी के 7वां गर्भ के संकर्षण द्वारा आपके उदर में आश्रय दिहल गईल है,
तो हमके ई सोच के बड़ा संतोष भइल कि कम से कम राजकुमार वसुदेव के एगो संतान त आपके मातृत्व के छाया में सुरक्षित रही। देवकी भौजी के जे 8वां संतान के लोग प्रतीक्षा करत रहन, उनकर गर्भ में आवे के समाचार पावत ही सगरी प्रजा प्रफुल्लित हो गई है। देवकी भौजी फिर माई बने वाली हैं। हाँ, ऐसे अब हमके देवकी भाभी के लइका के चिंता रहेला। बाकी महर्षि गर्ग हमार चिंता पर हंसेलन। ऊ कहेलन कि जे सगरे जगत के रक्षा करे वाला है, ओकर रक्षा खातिर आप काहे चिंता करत हैं। ठीक है तो कहते हैं महर्षि गर्ग। ऊ तो ई भी कहेलन कि देवी देवकी, देवी रोहिणी और आप तीनों के गर्भ में एह समय सृष्टि के 3 महानतम शक्ति के वास है। वहां के कहना बा कि आध्यात्मिक इतिहास में ई तीनों शक्ति ए धरती पर कबो एक संगे प्रकट ना भइलन। एकर अर्थ ए समय जे भी प्राणी धरती पर बा, उनका कुछ ऐसा ऐतिहासिक क्षण में जिए के सौभाग्य मिल रहा बा जे युगन युगन तक दुर्लभ बा। एकरा खातिर हम लोगन के बार बार प्रभु के प्रणाम करके आपन पुरखन के धन्यवाद करे के चाहिए, जिनकर पुण्य प्रताप से हम लोगन के सौभाग्य मिलल कि हम लोग ए युग में जी रहा हैं। चौन युग में तारणहार के चरण चिन्ह से ये धरती सुशोभित हुई। जय होके प्रभु, जय होके। देवकी के एह बालक के प्रति महाराज कंस के रवैया कैसन है? देवी रोहिणी, ई तो निश्चित बात है कि वो भी यही लड़का के प्रतीक्षा में रहे। बाकी अब वो बहुत सतर्क हो गई बा। वो कारागार के पहरा दुगुना कर दिले है। रात दिन एगो सेविका देवकी भौजी के हर बात पर नजर रखे खातिर कारागार में रहेले। अभी तक वो स्वयं कारागार में कुमार वसुदेव और देवकी भौजी के देखे ना आयल। सुनले हैं कि 7वां गर्भ के समय जब वो कारागार में पहुंचल त कोनो नाग के फुफकार से वो थोड़ी का देर खातिर अंधा हो गई रहे। हमार गुप्तचरण के कहना बा कि जब ओकरा 8वां गर्भ के बारे में पता चलल, बाहर से तो वीरता दिखावता, बाकी अंदर से वो सहम गई है। रात के अचानक उठ के विष्णु विष्णु चिल्लाए लागेला। हर वस्तु, हर प्राणी के वो संदेह के नजर से देखेला। ओकरा अब केहू पर भी विश्वास ना रहल। महाराज, हाँ? ये पानी जे आप पिए खातिर मंगले रही। हम ही पानी ना पियो। जा ले जा एकरा। हाँ, ए विष्णु बा, विष्णु ले जा एकरा। हाँ, वो छोट मछली बनके हमारे पेट में घुस आई और फिर मत्स्य अवतार के लेखा हमारे पेट में बड़ होत हमारे पेट के फाट आ रही। हाँ, वो वामन से विराट बन सकेला, विराट। हाँ, ले जा एकरा। हम ही पानी ना पियब। ले जा, जल्दी ले जा। हम ना पियब। ले जा।
हे माई, आपके पुत्र रूप में हमार प्रकट होखे के अब समय आ गई है। 3 जन्म पहले जब हम आपके पुत्र रूप में प्रकट होखे के वरदान दिले रही, सबसे पहले हम ओकर स्मृति आपके याद दिलावे के चाहत हैं। हे देवी, स्वयं भू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा रहन और आप उनकर पत्नी देवी पृश्नी रहीं। ओ जन्म में आप दोनों 12,000 वर्ष तक हमार चतुर्भुज रूप के दर्शन पावे खातिर घोर तपस्या करे रही। हे माई, हमारी चतुर्भुज रूप बहुत दुर्लभ है, बाकी आपके घोर तपस्या से प्रसन्न होके हम आपके यही चतुर्भुज रूप के दर्शन करवैले रही। हे प्रजापति सुतपा, हे देवी पृश्नी, हमारी दुर्लभ दर्शन पावे खातिर तू देवता लोगन के 12,000 बरिस तक जे घोर तपस्या कैले बाड़ा, ओसे हम अति प्रसन्न भइल हई। हे देवी, हमार दर्शन कबो निष्फल ना हो सकेला, ऐसे वर मांगा, हम प्रदान करब। हे जगदीश्वर, यदि आप हमरा पर प्रसन्न हैं तो हमके एक ही वर देही कि हमके आप जैसन पुत्र प्राप्त होके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। वर तो हम दे देली, बाकी वर देला के बाद विचार कैली तो देखली कि सगरी सृष्टि में हमरा समान दूसर ते केहू हइये नहीं खे। एको हम द्वितीयो नास्ति। ऐसे हम स्वयं ही आपके गोदी में आवे खातिर विवश हो गईली। वरदान देत समय हमरा मुंह से 3 बार तथास्तु निकलल रहे। ऐसे 3 जन्म तक आपके पुत्र बनके हम निश्चय कैली। ऐसे पहला जन्म में हम पृश्नी गर्भ के नाम से आपके पुत्र भैली। फिर दूसर जन्म में
आप देव माता अदिति रहीं और पिताजी महर्षि कश्यप रहन। ओ जन्म में जब हम आपके पुत्र रूप में प्रकट भैली त हमार नाम उपेंद्र रहल। शरीर छोट होके के कारण लोग हमके वामन भी कहत रहन। ओह रूप में हम राजा बलि के उद्धार कैली। अब यह तीसरा जन्म में हम स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होके आपन वचन पूरा करत हैं। ए समय हम आपके आपन ई रूप ऐसे दिखौली कि आपके हमार पहल का अवतार का स्मरण हो जाए। ऐसा ना करती त खाली मनुष्य शरीर से ही आपके हमार अवतार के पहचान ना हो पाईत। एकरा संगे ही हे माई हम आपके मुक्ति के मार्ग भी बता देते हैं। यदि आपके हमके पुत्र रूप में पावे के पूरा लाभ उठावे के हा तब पुत्र मोह के त्याग के हमरा प्रति ब्रह्म भाव के ही भावना रखे के हुई। ऐसे आपके इस जन्म में मोक्ष के प्राप्ति हुई। हे जगदीश्वर, यदि हमके मोक्ष पद प्राप्त करे के लालसा होखत तो ओही दिन हम मोक्ष के वरना मांग लेती। ना प्रभु, हमकी मुक्ति ना चाहिए। हमके तो आपके संगे माई बेटा के रिश्ता के अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह के जंजीर से आपके संगे बंधाइल रही, इहे हमार लालसा हा। फिर भले ही हमके जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप के हमरा सामने से हटा के एगो मानवीय बालक के रूप में हमरा सामने आई, जेकर माई के रूप में लालन पालन करी, जे हमके सतावे दुख दे तो ओकरो में आनंद पाई, जेकरा क्रोध करी तो रोवे लगे और फिर ओकरा हृदय से लगाकर हम परम वात्सल्य के रस के पान करी। ऐसे ज्ञान ध्यान के ई सब बात, ई भक्ति, ई आराधना, ई बड़का बड़का आध्यात्मिक कथा हम सब भुला जाएं। खाली याद रहे हमके माई के मोह। हमार मन के ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि सगरे दुर्लभ पदार्थ से मुक्त कर दें, रिक्त कर दें। हमार अंतर और ओ अंतर घट के खाली ममता के रस से भर दें प्रभु, ममता के रस से। हमके खाली माई और बेटा के संबंध याद रह जाए, बाकी सगरे ज्ञान हमार हृदय पटल से मिटा दें। तथास्तु। हे माई, जब हम गोकुल से अपन लीला समाप्त करके मथुरा लौटब त आपके मनोवांछित मातृत्व के संपूर्ण आनंद प्रदान करब।
हमार माया के प्रभाव से आपके ये सब बात याद ना रही। आप पुत्र मोह के भावना के जाल में स्वयं ही अपना आप के लपेट के एक ओरी मातृत्व और वात्सल्य के सुख और दूसर ओरी माई के भावुक हृदय के गहरा पीड़ा दोनों भावना के अनुभव करब।